हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस। क्या इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? जस्ट थिंक। सी, हमारे अंदर, हम इंसानों में ना बहुत तरह के इमोशंस होते हैं, ठीक है। हम गुस्सा भी करते हैं, हम प्यार भी करते हैं, हम खुश भी होते हैं, हम सैड भी होते हैं, है ना। हम जेलसी भी फील करते हैं, हम डिस्गस्टिंग भी फील करते हैं। हमारे अंदर बहुत इमोशंस होते हैं। वी आर फुल ऑफ इमोशंस, वी आर ह्यूमंस, वी हैव फीलिंग्स, ठीक है। सो अभी सवाल ये होता है कि क्या इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है? यस, आइड से यस, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, पर कितना करना है उसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। लाइक इफ आइड से आई एम एन एक्टर, ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या होता है, हमें सीन के हिसाब से अपने इमोशंस बाहर छोड़ने पड़ते हैं और कंट्रोल करने पड़ते हैं कि कितना कंट्रोल करना है, कितना छोड़ना है, अकॉर्डिंग टू द सीन्स। बट इफ आई टेक लाइक रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है, तो रियल लाइफ में चीज़ें टोटली डिफरेंट होती हैं। जहाँ गुस्सा आना है वहाँ गुस्सा आता है, जहाँ गुस्सा नहीं आना है वहाँ नहीं आता। जहाँ हंसी आनी होती है वहाँ आती है, जहाँ नहीं आनी होती वहाँ नहीं आती। दिस इज रियल लाइफ, बट ऑन कैमरा दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो ऑन कैमरा की बात नहीं करते हैं, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द रियल लाइफ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ एक चीज़ होती है, बिलीफ क्या होता है कि हर इंसान अपनी एक सोच के साथ जीता है, अपने एक बिलीफ सिस्टम के साथ जीता है। इट्स काइंड ऑफ बबल, जो हर इंसान एक बबल के अंदर है, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड देयर इज नथिंग राइट, ठीक है। इट्स जस्ट कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ मेरे लिए ठीक है पर आपके लिए गलत है, या आप जो बोल रहे हो आपके लिए सही है, मेरे लिए गलत है। वाई? अब वहां सही गलत कुछ भी नहीं है, आप अपनी जगह पर सही हो, मैं अपनी जगह पर सही हूं। यहां हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि अगर किसी सिचुएशन पे आपने किसी गलत तरीके से रिएक्ट किया और सामने वाला आपको बोल रहा है कि यू ओवर रिएक्टेड और समथिंग, सो सबसे पहले तो ये चीज निकाल दो दिमाग से कि आपने कोई गलत चीज की, ठीक है। आपने वो चीज किया बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम है, आपने वो चीज फील की। हो सकता है जो इंसान आपको बोल रहा है कि आपने ओवर रिएक्ट किया, हो सकता है उसका बिलीफ सिस्टम उस तरीके से काम करता हो, बट आपका बिलीफ सिस्टम ऐसे काम करता है। आपको वो चीज बुरी लगी, आपने रिएक्ट किया, भाई सिंपल। तो कुछ भी सही गलत तो है नहीं इसमें, ठीक है। सो नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट कि कैन वी कंट्रोल, यस वी कैन कंट्रोल, वी हैव टू कंट्रोल। हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। हर चीज पे रिएक्ट करना इज नॉट गुड, ठीक है, बिकॉज योर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू एवरीथिंग, ठीक है। आपकी बॉडी को हर चीज करने के लिए एनर्जी चाहिए, इवन इफ यू आर रिएक्टिंग और समथिंग। अगर आप किसी चीज पे रिएक्ट भी कर रहे हो ना, सो यू आर पुटिंग सम एफर्ट्स देयर, यू आर पुटिंग एनर्जी, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा रिएक्ट करते हो चीज़ों पे, सो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक नेगेटिविटी है चीज़ों को लेके, आप अच्छी चीज़ नहीं ढूंढ पा रहे हो। बिकॉज इफ समवन इज क्रिटिसाइजिंग यू ऑन समथिंग और उस पर भी आप रिएक्ट कर रहे हो। अब यहाँ दो तरीके की क्रिटिसिज्म होती है। पहले क्रिटिसिज्म होती है जो अच्छी गुड क्रिटिसिज्म होती है, दूसरी होती है जो वर्स्ट क्रिटिसिज्म होती है। इंसान को क्रिटिसिज्म करना नहीं आता, ठीक है। सामने आपने कोई काम किया, सामने वाला आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको पता करना है कि वो क्रिटिसिज्म कौन सा है, वो अच्छा क्रिटिसिज्म है या बुरा क्रिटिसिज्म है, ठीक है। बुरा क्रिटिसिज्म एज इन आपके हिसाब से, आपकी थिंकिंग के हिसाब से, आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से। बिकॉज सामने वाला जो बोल रहा है वो इंटेंशनली आपको नहीं हर्ट करना चाह रहा, वो बस आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, बस उसका तरीका ये है, आपके हिसाब से वो तरीका गलत है, दैट्स इट, ठीक है। दैट्स ऑल आई विल से। सो
हमें उन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। जहाँ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ हमें रिएक्ट नहीं करना, और जहाँ रिएक्ट करने की ज़रूरत है वहाँ हमें चुप भी नहीं बैठना। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको अपनी डे टू डे लाइफ में ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। आपको वो मैच्योरिटी लानी पड़ेगी अपने माइंड में कि कहाँ पर आपको कैसा रिएक्ट करना है। जो चीज़ प्यार से हो सकती है, मैंने वहाँ लोगों को लड़ते देखा है, मैंने वहाँ पर एक दूसरे को गाली गलौज करते देखा है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। सो यस, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू कंट्रोल योर इमोशंस। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि द मोर पीसफुल योर माइंड इज, द मोर गुड डिसीजंस यू गोना टेक। मतलब आपका माइंड जितना पीसफुल होगा, आपकी बॉडी जितनी पीसफुल होगी, आपके डिसीजंस उतने अच्छे होंगे। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं? अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के तरीके हैं कि सबसे पहले तो अपने वाइब्स, आपकी जो सराउंडिंग्स है उसको चेंज करो। पॉजिटिव सराउंडिंग्स रखो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे लोगों के साथ मिलो, अच्छे लोगों से बात करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी मूवीज़ देखो, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। जब हमारे आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तब हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं। कभी नोटिस करना, जब आप डरे हुए होते हो, ठीक है, कभी छोटी सी चीज़ है, किसी भी चीज़ से डरे हुए हो, थोड़ा सा हार्ट बीट तेज़ है नॉट, तो उस टाइम पे इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होंगे। अभी आप डरे हुए हो, सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा, आप कहीं और कुछ और ही सोचने लगोगे कुछ मिनट्स के लिए, फिर सडनली आप डरोगे, उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी देख ली, इरिटेट होने लग गए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, इरिटेट हो रहे हो आप डर भी रहे हो। वो क्यों? बिकॉज आपकी सराउंडिंग, अभी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आ गई है ना, तो उस वजह से आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और वहीं अगर आप पीसफुल होते तो आपको डर ही नहीं लगता पहली बार, ठीक है। बिकॉज डर क्यों नहीं लगता? बिकॉज उस टाइम आपकी जो थिंकिंग है वो मैच्योर्ड होती, आप थोड़ा अच्छे तरीके से सोच सकते हो सिचुएशन को कि यार ये सिचुएशन नॉर्मल है, आई कैन हैंडल दैट, आई डोंट हैव टू स्केर्ड, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो आप ये कर सकते हो कि आपको अपना इन्वायरमेंट ठीक करना है, आपको पॉजिटिविटी लानी है अपनी लाइफ में, ठीक है। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छे गाने सुनो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि स्टार्ट डूइंग समथिंग स्पिरिचुअल, स्टार्ट स्टिलनेस एक्सरसाइजेस। अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में स्टिलनेस इंक्लूड करो। कैसे करोगे? मेडिटेशंस हैं, योगा है, अफर्मेशंस है, प्रेयर्स हैं, ये चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। इससे आपकी लाइफ में, आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी आती है, एक स्टिलनेस आती है, स्थिरता आती है, एक पीस आता है। और आप जितना पीसफुल होगे, आप उतने अच्छे डिसीजंस लोगे। और पीसफुल होने का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों पे रिएक्ट करना छोड़ देते हो, ठीक है। अब चीज़ों पे रिएक्ट करना है एज एन, आई एम नॉट सेइंग कि आपके इमोशंस खत्म हो गए, इमोशंस हैं आपके पास, यू आर अ ह्यूमन, इमोशंस कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। आपकी एज कुछ भी हो, आप 4 साल के बच्चे हो या 40 साल के इंसान हो, आपके इमोशंस कभी खत्म नहीं होंगे, इमोशंस रहेंगे, बट आपको कंट्रोल करना आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ मेरे एनर्जी के काबिल नहीं है, दिस थिंग इज़ नॉट वर्थ ऑफ माई टाइम। वहाँ आप अपना टाइम भी बचाओगे, अपनी एनर्जी भी बचाओगे, अपने इमोशंस भी बचा के रखोगे। जहाँ इमोशंस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी आप वहीं निकालोगे। दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस, दिस इज़ द राइट एंड द बेस्ट वे, ठीक है। ऐसे तरीके तो बहुत हैं, बट दिस इज़ द राइट वे। बाकी सब तरीके मेरे को गलत लगते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एंड द राइट वे टू कंट्रोल योर इमोशंस टिल नाउ। आगे का पता नहीं, आगे मेरी थिंकिंग चेंज होगी, सो आगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो सकता है, बट अंटिल नाउ अभी के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप बॉडी में स्टिलनेस लाओ, पॉजिटिविटी क्रिएट करो, इमोशंस पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली करना आ जाएगा।